दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक पल में पूरी लाइफ बदल गई। सभी को मेरा राम राम। एक दिन नाइट शिफ्ट करके कैफ से घर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर 15 से 20 फीट खाई में चली गई। ऐसा लग रहा था कि आज जीवन समाप्त हो जाएगा। जब गाड़ी नीचे जाकर रुकी तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। बड़ी मुश्किल से शीशे तोड़कर निकाला गया। मुझे वही घास पर नीचे लेटा दिया गया। बच तो गए पर चोट बहुत आई। बाद में पता चला कि कैफ का ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सो गया था। उसके बाद एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में बहुत सारे चेकअप हुए, जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई। होने के बाद पता चला कि स्पाइन कॉर्ड फ्रैक्चर हो गई है। क्योंकि पेट से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करने को बोला स्पाइन कॉर्ड का, क्योंकि बिना ऑपरेशन के ठीक होना संभव नहीं था। ऑपरेशन बहुत बड़ा था। फिर उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन 7-8 घंटे चला। ऊपर वाले की कृपा से ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 11 दिन आईसीयू में ही रहा। फिर भी कोई मूवमेंट नहीं आया पैरों में। मुझे अब तक यह नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे बाद में पता चला ऐसी भी बीमारी होती है। मुझे तो यह पता था ऑपरेशन होने के कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, पर ऐसे हो ना सका। 11 दिन हॉस्पिटल में रहा। इस बीच प्रॉब्लम बहुत हुई। उसके बाद डॉक्टरों ने हमें इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फिजियोथेरेपी होनी थी। और यह हॉस्पिटल इंडिया में स्पाइन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अंदर बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। फिर हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद हमें बहुत अच्छे से समझाया। कहा कि ठीक होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कि कब तक ठीक हो जाओगे, होने को कल हो जाओ, ना होने को कितना टाइम लगे, कुछ कह नहीं सकते इस बीमारी में। उसके बाद हमें पता चला ऐसी भी कोई बीमारी होती है, अस्पताल ही इस बीमारी का है। इसके बाद तो घर वालों पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। एक पल में पूरा घर ही बिखर गया था। घर वालों ने डॉक्टर साहब से बहुत बात की इस बीमारी के इलाज के लिए, यहाँ हो या कहीं बाहर हो कोई इलाज, पर डॉक्टर साहब ने बोला इसका इलाज अभी कहीं पर नहीं है, अभी तो ओनली फिजियोथेरेपी है। आप कुछ दिन फिजियोथेरेपी कराओ, उसके बाद देखते हैं क्या मोमेंट होता है शरीर में। अस्पताल में 3 महीने तक फिजियोथेरेपी कराई, फिर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पर उन्होंने हमें बहुत कुछ चीज सिखाएं डेली यूज में आने वाली, जिससे हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपना काम खुद से कर ले। हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा है, पर कुछ कॉस्टली है। 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर पर आ गया। घर आने के बाद सब कुछ बदला बदला ऐसा लग रहा था, क्योंकि पूरी लाइफ बदल गई थी। अपने पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर कुछ कर नहीं सकता था। लगभग 6 से 7 महीने घर पर रहा। 6-7 महीनों में इतनी समस्याएं आई, अभी तक पूरी जीवन में नहीं आई थी। बस प्रभु यह बीमारी किसी को ना देना, बहुत समस्याएं होती है। पैसा का तो पूछो ही मत, पानी की तरह जाता है। फिर एक रिलेटिव ने बताया मुरादाबाद में एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने 1-2 पेशेंट ठीक किए हैं। फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने बोला आपको यही आना होगा। उसके बाद मैं मुरादाबाद आ गया। फिर फिजियोथेरेपी होना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे कुछ मोमेंट आना शुरू हो गया। मूवमेंट आने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बैलेंस बनाना सीखे गया, अपने से उठना बैठना सीख गया। बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी में बैलेंस बहुत काम आता है। फिर डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे गैटर बांधकर खड़ा करना शुरू किया। कुछ दिन खड़ा होने के बाद डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे चलना शुरू कराया। इन सबको करने में 3 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर शरीर में कोई मोमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से 3 साल 6 महीने फिजियोथेरेपी कराई। बहुत कुछ रिलीफ मिला, पर चलने में असमर्थ रहा। फिर उसके बाद वापस घर पर आ गया। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद से घर पर ही हूँ। 12 साल हो गए। एक्सीडेंट हुए हैं, पता ही नहीं चला कैसे टाइम नहीं निकल गया। अभी भी चलने में असमर्थ हूँ। बीच बीच में रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होता रहता है। दोस्तों, एक पल में पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, वो भी अपनी गलती के कारण नहीं, दूसरे की गलती से। वो कह देते हैं ना कि जो नसीब में होता है होता वही है, कोई नहीं दोस्तों जैसी स्थिति में खुश है, इसी का नाम जिंदगी है। जय हिंद दोस्तों।